नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज की डेली टेस्ट सीरीज में सभी का हार्दिक स्वागत। और हम रोज़ टेस्ट के रूप में क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि प्रतिरोध के रंग के बैंड का क्रम भूरा, काला, हरा तथा स्वर्ण हो तो उनका मान होगा। तो बताना है इसमें क्या दे रखा है। कार्बन प्रतिरोध दे रखा है। तो जिनमें क्या है, कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं उनको देखिए इस प्रकार से क्या रहता है, इनमें 4 पट्टियाँ रहती है। कार्बन प्रतिरोध में कितनी पट्टी का है, 4 पट्टी का। तो देखिए इसमें प्रथम पट्टी का जो रंग दे रखा है वो कौन सा है। तो यहाँ से देखिए भूरा, कौन सा है, भूरा। दूसरी पट्टी कौन से है, काले रंग की। और देखिए थर्ड पट्टी कौन से रंग की है, हरे रंग की। और देखिए फोर्थ पट्टी जो है वह कौन से रंग से रंगी हुई है, स्वर्ण रंग से, यानी स्वर्ण रंग से, यानी सुनहरा रंग भी इसे बोल सकते हैं। तो देखिए कार्बन प्रतिरोध में जो है ये कौन सी कितनी पट्टी का है, 4 पट्टी का। तो इसमें बताना है कि इसका जो मान होगा वो क्या होगा। तो यहाँ से देखिए भूरे यानी भूरा रंग के लिए जो रंग कोड का मान कितना है, 1, यानी 1 को पहली पट्टी में क्या करना पड़ता है, 10 से गुना करना पड़ता है। तो देखिए पहली पट्टी को जब हम रंग के मान को 10 से गुना करेंगे तो कितना मान आएगा, यहाँ से देखिए 10। और देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। जो सेकंड पट्टी जो होती है, यानी कार्बन प्रतिरोध की जो सेकंड जो पट्टी होती है उसमें देखिए क्या करते हैं, उसको फर्स्ट पट्टी के साथ में क्या कर दिया जाता है, ऐड। तो यहाँ से देखिए जोड़ दिया जाता है। तो काले रंग की पट्टी का यानी काले रंग का मान कितना रहता है, 0। और यहाँ से देखिए तीसरी पट्टी जो रहेगी उसे गुणक के रूप में लिखा जाता है 10 की पावर में। तो यहाँ से देखिए हरे रंग के लिए क्या रहता है। तो यदि आपको कलर कोड वाली जो सारणी यदि याद है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप कलर कोडिंग वाली जो क्लास है उसे पूरा देखें और अच्छी तरह से समझें और उस सारणी को याद ज़रूर करें। तो यहाँ से देखिए हरे रंग के लिए जो होगा वो कितने रंग, कौन से हरे रंग के लिए कौन सा कलर रहता है। तो ध्यान रखें रंग का मान जो रहेगा हरे के लिए कितना रहता है, 5। ग्रीन के लिए कितना रहता है, 5। यहाँ से देखिए स्वर्ण जो पट्टी होती है, फोर्थ पट्टी, ये प्लस माइनस में क्या दर्शाती है, टॉलरेंस। तो देखिए स्वर्ण का मान कितना होगा टॉलरेंस में, तो 5%। तो यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रखें। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 10 की घात, यहाँ से देखिए 5 लिख दीजिए और प्लस माइनस 5%। तो यदि इस प्रकार से भी ऑप्शन में क्या रह सकता है, आंसर। अब देखिए किस प्रकार से आंसर दे रखा है वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 1 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम, फिर देखिए 1000 किलो ओम प्लस माइनस 5%, और देखिए 1 मेगा ओम प्लस माइनस 10%। तो यहाँ से सबसे पहले ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए देखिए फोर्थ पट्टी जो है वो कौन सी है, स्वर्ण। तो देखिए स्वर्ण के लिए जो रहता है वो कितना रहता है, प्लस माइनस 5% टॉलरेंस रहता है। तो देखिए 5% कितने ऑप्शनों में है, 2 ऑप्शन में। अब देखते हैं इनको सोल्व करके देखते हैं। अब देखिए यदि इस प्रकार से दे रखा है तो इसका राइट आंसर ये होगा। नहीं तो देखिए किस प्रकार से, 10 के बाद कितने हैं, 5। तो यहाँ से देखिए 5 0 लगा देंगे, प्लस माइनस कितने करेंगे, 5%। तो यहाँ से देखिए इसको क्या किया गया है, इसको किलो में चेंज किया गया है, 1 2 3। तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1000 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से 1000 किलो ओम प्लस माइनस 5%, यानी इसको क्या किया है, मॉडरेट करके यहाँ से ऑप्शन में रखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1000 किलो ओम प्लस माइनस 5%, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी किसी प्रकार से है, कार्बन प्रतिरोध का है। तो देखिए क्या है कि हमें प्लस माइनस 5% टॉलरेंस के साथ 47 किलो ओम के मान के प्रतिरोध की आवश्यकता है। तो प्रतिरोधों पर रंग के बैंड के क्रम में होना चाहिए, यानी इसमें बताना है कि जो कलर बैंड होगा वो कौन से होंगे। यदि इसमें क्या दे रखा है, कुल प्रतिरोध का मान दे रखा है, तो हमें बताना है कि जो कलर की जो कार्बन प्रतिरोध में जो पट्टियां होंगी उनका मान क्या रहेगा और वह कौन से रंग की रहेगी। तो देखिए कौन से रंग की रहेगी, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 47
किलो, यानी देखिए 47 किलो ओम प्लस माइनस कितना दे रखा है 5%। यदि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुल प्रतिरोध का मान देकर क्या पूछ लिया है इसने, रंग का मान। तो यहाँ से देखिए 4 रंग के लिए, यदि आपको फिर से बोल रहा हूँ, यदि कलर कोडिंग, यदि जो कलर कोडिंग वाली जो सारणी है यदि आपको याद है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यानी कितना है, पहली पट्टी जो रहेगी वो किसके गुणक में रहेगी, रंग से 10 के गुणक में, यानी 10 से क्या रहेगी गुणा, यहाँ पे क्या रहेगा रंग का मान, किसका रहेगा रंग का मान। तो यहाँ से देखिए ये कितना है 40, कितना है 40। यहाँ से देखिए प्लस किस प्रकार से है, इसमें कितना ऐड है 7। फिर देखिए यहाँ से गुणक में कितना है 10 की घात 3, यहाँ से प्लस माइनस 5%। अब फिर देखिए फिर इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से देखिए 40, यानी 4 जो रंग होता है, पहली पट्टी जो है 4 रंग वो किससे गुना है 10 से, इसलिए कितना है 40। तो देखिए 4 रंग जो होता है वो किसके लिए रहता है, कलर कोड येलो, किसके लिए रहता है येलो। यहाँ से देखिए 7 किसके लिए रहता है वोयलेंट। यदि आपको कलर कोड सारणी याद है तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। और देखिए थर्ड पट्टी जो रहेगी 10 के गुणक में रहेगी 10 की घात 3, इसको क्या बोला जाता है ऑरेंज, क्या बोलते हैं ऑरेंज। यहाँ से देखिए प्लस माइनस 5%, इसके क्या बोलते हैं गोल्डन, गोल्डन। तो इस प्रकार से देखिए इनके कलरों के मान भी निकाले जा सकते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए ऑप्शन देखिए पीला बैंगनी पीला तथा स्वर्ण, बी है पीला बैंगनी नारंगी तथा स्वर्ण, सी है पीला बैंगनी नारंगी तथा चांदी, और डी है पीला बैंगनी भूरा तथा चांदी। तो यहाँ से चांदी का ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चांदी के लिए कितना रहता है टॉलरेंस 10%, कितना रहेगा प्लस माइनस 10%। तो हम पहले देखेंगे स्वर्ण के लिए कितना होगा 10 की घात 10 प्लस माइनस कितना रहेगा 10%। तो यहाँ से देखिए लास्ट में जो रहेगा कौन सा रहेगा गोल्डन कलर। तो यहाँ से देखिए 4 के लिए कितना है येलो, यहाँ से पीला देखिए वोयलेंट, यहाँ से देखिए बैंगनी, पहला कौन सा है पीला, यहाँ से देखिए बैंगनी, और देखिए थर्ड क्या है नारंगी, और ये क्या है सुनहरा। तो ऑप्शन में देखिए पीला बैंगनी नारंगी और स्वर्ण, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा बी, बी इज करेक्ट राइट आंसर होगा। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर कार्बन प्रतिरोध पर रंग का बैंड भूरा, लाल तथा काला क्रम से दिए हुए हैं, तो इनका मान बताना है। क्या दिए हुए हैं, स्थिर कार्बन प्रतिरोध दे रखे हैं, उनके क्या दे रखे हैं मान दे रखे हैं। तो इनमें बताना है कि इनका जो प्रतिरोध का मान होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से देखिए पहला जो रंग दे रखा है वो कौन सा है भूरा रंग, कौन सा है भूरा रंग। दूसरा रंग देखिए कौन सा है लाल रंग। यहाँ से थर्ड रंग देखिए कौन सा है काला, यानी तीसरी पट्टी में कौन सा है काला। इस प्रकार से दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, भूरे के लिए कितना रहेगा 1, रंग का मान कितना रहेगा 1, इसको किससे गुना करेंगे 10 से। दूसरी पट्टी देखिए लाल रंग की, लाल के लिए जो मान रहेगा वो कितना रहता है 2 प्लस 2, क्योंकि इसमें क्या करते हैं सेकंड पट्टी में इसको जोड़ा जाता है, तो इसलिए कितना रहेगा प्लस 2। यहाँ से देखिए काला के लिए कितना रहेगा 10 की घात 0, 0 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 10 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 2, यहाँ से देखिए गुणा 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से पहले क्या होता है इस पट्टी को जोड़ा जाता है, इसमें कितना हो गया 12, 12 गुणा 1, ये कितना हो गया 12 ओम, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 12 ओम। तो ऑप्शन में देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ए, ये क्या हो गया करेक्ट आंसर। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिरोध के प्रकार बताने हैं, यानी प्रतिरोध के प्रकार हैं। तो ऑप्शन में देखिए परिवेष्टित का मतलब होता है तार कुंडलित प्रतिरोधक। हमने प्रतिरोधकों की क्लास पढ़ी, उसमें देखा कि कितने प्रकार से प्रतिरोधक होते हैं और उन्हें किन प्रकार से विभाजित किया गया है। तो यहाँ से देखिए अच्छा क्वेश्चन बना है कि प्रतिरोध के प्रकार, उनके प्रकारों के बारे में क्वेश्चन है। तो देखिए परिवेष्टित तार यानी तार कुंडलित प्रतिरोध,
बी है कार्बन प्रतिरोध, सी है कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध, डी है उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए ये जो प्रकार दे रखे हैं ये क्या है, सभी ही क्या है कार्बन प्रतिरोध यानी प्रतिरोधक, सॉरी प्रतिरोधकों के क्या है प्रकार है, यानी क्या है प्रतिरोधकों के प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिरोधकों को सामान्यतः से विनिर्देशित किया जाता है, यानी जो प्रतिरोध होते हैं उनके मानों को किस प्रकार से परिवेष्टित किया जाता है, यानी कार्बन प्रतिरोध हुआ, वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं, इसी प्रकार से जितने भी प्रतिरोध हैं उनके मान को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो ये बताना है। तो देखिए प्रतिरोध का नोमेनिकल निर्देशित मान, जिस प्रकार से हम प्रतिरोध के मानों को निर्देशित करते हैं। बी देखिए प्रतिरोध के मान के लिए टॉलरेंस की सीमा, टॉलरेंस भी होता है। सी देखिए भारित वाट क्षमता, यानी उनकी लोड क्षमता से भी इन्हें क्या किया जाता है, इंगित किया जाता है। और उपरोक्त सभी, तो यहाँ से क्या करेंगे इनके रंग के मान से और देखिए इनकी वाट क्षमता से, एक इनके टॉलरेंस से, प्लस माइनस कितना प्रतिशत है, इनके टॉलरेंस से भी इनके मान को क्या किया जाता है, निर्देशित। तो ये चीजें ध्यान रखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी यानी डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मापी कार्बन संयोजन के प्रतिरोध के मान को 680 ओम पड़ता है तो प्रतिरोध पर रंग की कोडिंग यानी वर्ण कोडिंग होगी। तो इसमें बताना है कि प्रतिरोध का जो वर्ण कोड है तो उसका मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ से कितना ओम पड़ता है, यानी ओम का मान कितना देखा गया, प्रतिरोध का मान 880 ओम क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो इसमें रंग कोडिंग क्या होगी। तो यहाँ से देखिए 6 रंग जो होता है 6 वाला, इसे क्या बोला जाता है, ब्लू यानी नीला। ध्यान रखिए कौन सा रंग होता है, नीला। 8 पे जो 8वीं रंग जो होती है वो कौन सी रहती है, प्लेट, जो पट्टी जो रहती है वो कौन सी रहती है, स्लेटी। कौन सी रहती है, स्लेटी, जिसे क्या बोला जाता है, सदूर। इसे बोला जाता है संदूर भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए तीसरी पट्टी जो रहेगी वो क्या रहेगी, 10 के गुणक में। तो यहाँ से देखिए 10 की घात में रहेगी। तो यहाँ से 0 का मान जो रहता है वो कौन से रंग के लिए रहता है, काले रंग के लिए। कौन से रंग के लिए, काले। तो देखिए नीला, स्लेटी, काला। तो यहाँ से देखिए नीला, स्लेटी, काला। तो ऑप्शन देखिए नीला दूसर, इसे क्या बोलते हैं, दूसर। दूसर भी बोला जाता है, संदूर भी बोला जाता है इसे। तो स्लेटी जो रहता है देखिए दूसर। दूसर देखिए कौन से में ऑप्शन में है, बी में। तो देखिए नीला, दूसर, भूरा और सोना। यहाँ से देखिए लास्ट वाली पट्टी का इसमें मान नहीं दे रखा है। तो इस प्रकार से इसका टॉलरेंस जो है, अब देखेंगे हम 2 कलर देखेंगे, पहले वाले 2 कलर कौन से ऑप्शन में है, नीला और दूसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिरोध का मापा गया मान कितना है। यहाँ से देखिए 47 किलो ओम है। तो प्रतिरोध का रंग कोड यहाँ से बताना है, रंग कोड बताना है कि प्रतिरोध का जो मापा गया जो मान कितना है, 47 ओम। यहाँ से देखिए 47 ओम क्या है, प्रतिरोध यानी 47 किलो ओम। यहाँ से क्या है, 47 किलो ओम क्या गया है, प्रतिरोध का मान मापा गया है। तो इसका जो रंग कोड रहेगा वो देखने बताना है। तो यहाँ से ध्यान रखिए येलो, यानी येलो के लिए कितना रहेगा, येलो के लिए जो कलर कोड रहता है वो कितना रहता है, 4। पीला, यहाँ से देखिए 7 कौन से रंग का कलर कोड है। तो देखिए ये है वॉयलेंट। यहाँ से देखिए कौन सा होगा, बैंगनी। और यहाँ से देखिए किलो जो है तीसरी पट्टी 10 की घात 3, इसे क्या बोलते हैं, ऑरेंज। क्या बोलेंगे, ऑरेंज। यहाँ से देखिए ऑरेंज। अब यहाँ से देखिए पीला, बैंगनी और नारंगी। कौन सा कलर, पीला, बैंगनी, नारंगी। देखिए कौन से ऑप्शन में है, इस प्रकार से हम इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए पीला, बैंगनी और नारंगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा। और यहाँ से ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट में है यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पट्टी नहीं है, कोई पट्टी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट में जो इसकी टॉलरेंस सीमा रहेगी वो क्या रहेगी, कोई नहीं। यानी कौन सा, यदि रंग नहीं है तो वहाँ पर क्या दर्शाएंगे, कोई रंग नहीं है।
यानी चौथी पट्टी में क्या है, कोई रंग नहीं है। तो ये भी ध्यान रखें, ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़े। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी। कौन सा होगा, सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रंग बैंड से अंकित किया गया एक प्रतिरोधक में है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट बैंड में क्या है, भूरा। इसमें क्या दे रखा है, कलर का मान दे रखा है पट्टियों में। तो इसमें बताना है कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ से देखिए पहली जो पट्टी है उसमें कौन सा रंग है, भूरा। पहली बैंड में कौन सा है, भूरा। यहाँ से देखिए सेकंड बैंड की जो कलर है वो कौन सा है, लाल। और यहाँ से देखिए थर्ड जो बैंड है, थर्ड बैंड में कौन सा कलर है, लाल। और देखिए फोर्थ बैंड में कौन सा है, सोना। अब देखिए इनके मान को हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट पट्टी जो रहेगी उसमें रंग का मान को किससे गुना किया जाता है, 10 से। तो ब्राउन के लिए कितना रहता है, 1 को किससे गुना करेंगे, 10 से। अब देखिए सेकंड पट्टी जो होती है उसमें क्या किया जाता है, उसको इसमें जोड़ा जाता है। लाल को देखिए, लाल की जो सेकंड पट्टी रहेगी उसमें कितना रहता है, 2। इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 2। यहाँ से देखिए फिर से देखिए 10 की घात कितनी रहेगी, क्योंकि तीसरी पट्टी 10 के गुणक में रहती है तो इसकी घात कितनी रहेगी, 2। फोर्थ पट्टी देखिए प्लस माइनस होने के लिए कितना होगा, 5%। तो इस प्रकार से इन्हें सोल्व करना है। तो यहाँ से देखिए इसका मान कितना होगा, 12 गुना 10 की घात 2 प्लस माइनस 5%। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑप्शन में, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है, प्लस माइनस 5%। या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है किलो ओम प्लस माइनस 5%। इस प्रकार से 3 ऑप्शन बनाकर चौथा ऑप्शन भी उपरोक्त सभी भी दे सकता है। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ से 122 ओम ये नहीं होगा। बी देखिए 1200 किलो ओम, सी है 1300 किलो ओम, डी है 1150 ओम। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ऑप्शन में गलती हो रखी है, तो ध्यान रखिए इसे यहाँ से सही कर लीजिए। यहाँ पे कितना होगा, 1200 ओम। यहाँ से देखिए ये कितना है, 1200 ओम। इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, 1200 ओम। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा, 1200 ओम। यहाँ पर क्या किया गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है, किलो ओम। तो ध्यान रखिए इसका क्या रहेगा, 1200 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए प्रतिरोधक होते हैं, बताना है कि जितने भी जो प्रतिरोधक है, कार्बन प्रतिरोध, धातु फिल्म प्रतिरोध, जैसे धातु फिल्म ऑक्साइड प्रतिरोध और वायर बाउंड प्रतिरोध, जितने भी जो प्रतिरोध हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन देखिए अच्छे चालक, विद्युतरोधी, सी है न अच्छे चालक न विद्युतरोधी, डी है कोई अर्धचालक भी, यानी को अर्धचालक भी कहते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यानी प्रतिरोधक जो होते हैं, तो एक चीज ध्यान रखें, प्रतिरोधकों का ताप गुणांक, प्रतिरोधकों का ताप गुणांक क्या रहना चाहिए, 0। कितना रहना चाहिए प्रतिरोधकों का ताप गुणांक, प्रतिरोधकों का ताप गुणांक भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिए ताप गुणांक क्या रहेगा, 0। यहां से पूछा जाता है प्रतिरोधकों का प्रतिरोधकता क्या रहनी चाहिए, उच्च। प्रतिरोधकता उच्च रहनी चाहिए इस प्रकार से। और इनका प्रतिरोधकों का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध क्या रहना चाहिए, उच्च। देखिए ये कौन सी की कैटेगरी में आएंगे, ये कुचालक की, यानी यहाँ से देखिए कौन सी कैटेगरी में आएंगे, विद्युतरोधी की, यानी विद्युतरोधी की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है, क्योंकि इनका जो प्रतिरोध का मान जो रहता है मेगा ओम में रहता है। कहीं ऐसे प्रतिरोधक हैं जिनका मान क्या रहता है, मेगा ओम में रखा जाता है। तो ये क्या रहते हैं, इनकी जो प्रतिरोध की श्रेणी जो रहती है उच्च प्रतिरोध रहते हैं। तो इनको किस में रखा गया, विद्युतरोधी। तो ध्यान रखें इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कौन सा प्रतिरोधक सामान्य प्रयोजन के अनुप्रयोग के लिए सामान्य उपयोग किया जाता है।
तो बताना है कौन सा प्रतिरोधक जो है सामान्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयोग में लिया जाता है। कौन सा प्रतिरोध लेते हैं? तो देखिए ऑप्शन कार्बन प्रतिरोध, बी है प्रवेशित तार कुंडलित प्रतिरोध, सी है धातु फिल्म प्रतिरोध और डी है कार्बन फिल्म प्रतिरोध। तो ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लिया जाता है वो कौन सा होगा? कार्बन प्रतिरोध। कौन से लेते हैं? कार्बन प्रतिरोध, यानी कार्बन प्रतिरोधों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तार कुंडली जो प्रतिरोध रहते हैं ये क्या रहते हैं? बड़े आकृति में रहते हैं, तो इनको क्या है? सीमित आकृति के हिसाब से ही उनको लगाया जाता है। तो अधिकतर सबसे ज्यादा प्रयोग में लिए जाने वाला कौन सा होगा? कार्बन प्रतिरोधक। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्किट ब्रेकर, यहाँ से देखिए सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किसके प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? यानी सर्किट में आर्क यानी जो चिंगारी जो उत्पन्न होती है, यानी सर्किट में आर्क जो उत्पन्न होती है तो उसको सुरक्षा के लिए कौन से प्रकार के लेंगे? तो यहाँ से देखिए ऑप्शन वेरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर और लाइट डिपेंड रजिस्टर। तो देखिए ध्यान रखिए सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन के लिए, यानी आर्क जो समन होता है उनकी सुरक्षा के लिए जो हम प्रतिरोध प्रयोग में लेंगे वो कौन से लेंगे? VDR। कौन से लेंगे? VDR, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसे क्या बोला जाता है? वेरिस्टर। क्या बोलते हैं? वेरिस्टर। इसे वेरिस्टर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें। सेंसिस्टर, सेंसिस्टर क्या होते हैं? ये PTC होते हैं, जिनका क्या होता है? PTC, यानी क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी जिनका तापमान बढ़ाने पर क्या हो? प्रतिरोध का मान बढ़े, वो क्या कहलाते हैं? PTC, जिसे बोला जाता है सेंसिस्टर। ये भी हमने कार्बन प्रतिरोध का अध्ययन किया था, उसमें थर्मिस्टर जो होते हैं ये किस प्रकार के रहते हैं? NTC, यानी विशेष स्विचिंग, जो स्विचिंग प्रक्रिया रहती है उसमें PTC और NTC का क्या किया जाता है? प्रयोग में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए NTC जो होगा ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इसे बोला जाता है ये कौन सा होगा? थर्मिस्टर। कौन सा होगा? थर्मिस्टर। तो ये ध्यान रखिए वेरिस्टर को क्या बोला जाता है? VDR। तो ये क्या करता है? यहाँ पर वोल्टेज का मान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी तड़ित आघात, जैसे तड़ित आघात में भी इसका प्रयोग, लाइटिंग स्ट्रोक में भी इसका प्रयोग किया जाता है VDR का। तो ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। इसमें क्या दिया गया है? रंगकूट दिया गया है, तो उनके प्रतिरोध का मान बताना है, कुल प्रतिरोध बताना है। तो यहां से देखिए पहली जो बैंड है उसमें कौन सा रंग है? लाल रंग। दूसरी बैंड देख लीजिए, इसमें कौन सा है? ग्रीन, यानी हरा। यहां से देखिए थर्ड बैंड कौन सी है? नारंगी। और यहां से देखिए फोर्थ बैंड कौन सी है? गोल्ड, सोना। तो देखिए लाल के लिए जो रंग कोड रहेगा फर्स्ट पट्टी के लिए, रंग का मान कितना? 2। इसे किससे गुना किया जाता है? 10 से। दूसरी पट्टी देखिए, दूसरी पट्टी का कितना है? हरा। हरा जो रहेगा इसका मान कितना रहता है? 5। और देखिए गुणा 10 की घात में नारंगी के लिए कितना रहता है? 3। यहाँ से गोल्डन के लिए प्लस माइनस 5%। देखिए इसे सोल्व करिए, यहाँ से कितना होगा? 25 प्लस माइनस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 3 प्लस माइनस 5%। इस प्रकार से देखिए यहाँ से 25,000 प्लस माइनस 5%, या फिर इसे 25 किलो ओम प्लस माइनस 5%, इस प्रकार से भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? यहाँ से देखिए 25 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 5%। तो देखिए 10 की घात 3 25 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 5%। तो ये कौन सा राइट आंसर होगा? तो ध्यान रखिए सी, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब चलते हैं, देखिए आज का जो अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है बताना है। इसमें भी क्या दे रखा है? रंग के मान दे रखे हैं, इनसे क्या बताना है? कुल प्रतिरोध का मान बताना है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट पट्टी जो है उसमें कौन सा है? नारंगी। दूसरी पट्टी देखिए कौन सी है? नारंगी। और यहाँ से देखिए थर्ड पट्टी जो है उसमें क्या है? लाल रंग। और यहाँ से देखिए अंतिम पट्टी जो है वो कौन सी है? सिल्वर।
कौन सी है? सिल्वर। यहाँ से देखिए सिल्वर। तो देखिए नारंगी, नारंगी के लिए, ऑरेंज के लिए जो मान रहेगा वो कितना रहेगा? 3, यानी 3 को 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 30। यहाँ से देखिए दूसरी पट्टी को इसमें क्या किया जाता है? ऐड। तो देखिए नारंगी को कितना होगा? 3। यहाँ से देखिए तीसरी पट्टी को क्या किया जाता है? 10 के गुणक में लिखा जाता है, तो कितना रहेगा? 2 की घात। यहाँ से देखिए सिल्वर के लिए कितना रहेगा? चांदी के लिए ±10%। तो देखिए इनको सोल्व करते हैं। 30 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 33 गुणा 10 की घात 2 ±10%। तो यहाँ से देखिए इसे इस प्रकार से भी लिख सकता है 3300, क्योंकि डबल जीरो है, डबल जीरो को 10 की घात 2 को हम 100 भी लिख सकते हैं, ±10%। इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। इसे किलो ओम में भी चेंज किया जा सकता है। तो देखिए किलो ओम में क्या होगा? 3.3 किलो ओम ±10%। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 10% इसमें क्या रह सकता है? 10% इसके मान में परिवर्तन हो सकता है, या 10% इसके मान से कम भी हो सकता है, और 10% का मतलब ये है कि इसका मान से अधिक भी प्राप्त हो सकता है। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर देखिए कौन सा होगा? ऑप्शन के हिसाब से देखिए कौन सा है? 3300 ±10%। तो यहाँ से देखिए 3300 ±10% देखिए कौन से ऑप्शन में है? तो बी इज करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी। तो ध्यान रखिए यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।